नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्समैटिक में। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे 70 माई डैशकैम प्रो प्लस इस हाई क्वालिटी डैशकैम का। उसके साथ आपको रियर कैमरा भी आता है। इसी के साथ मैंने इसका 24 आवर कार कनेक्शन किट भी खरीदा है, जो हमें लगेगा अगर हम चाहते हैं कि जब हम व्हीकल को पार्क करें तब भी ये रिकॉर्डिंग चालू रखे। इसके आपको अलग से 2000 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इसके कारण आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब पार्किंग में भी आपकी व्हीकल है तब उससे कोई छेड़खानी ना करे। ये पर्टिकुलर मॉडल की कुछ खासियतें अगर मैं कहना चाहूँ तो ये है कि ये इनबिल्ट जीपीएस और ऐप सपोर्ट के साथ आता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम इसकी पैकिंग खोलें तो इस प्रकार से ये बॉक्स आता है। इसकी फ़िलहाल ऑनलाइन जो कॉस्ट है वो अमेज़ॉन पे लगभग 12,000 रुपये के आसपास है, और अगर आप ये विदाउट रिवर्स कैमरा खरीदे तो ये आपको 9,000 रुपये के आसपास मिलेगा। अगर हम ये बॉक्स खोलें, चीज़ों को पैक करके दिया गया है, और ये जो चीज़ें हैं वो हमारे डैश कैम को व्हीकल से कनेक्ट करने के लिए लगेंगी। तो आप इसे 12 वोल्ट अडेप्टर से कनेक्ट करके रखना चाहें, ये किट यूज़ कर सकते हैं जो इन बॉक्स ही आता है। लेकिन इससे व्हीकल का इग्निशन बंद होने के बाद आपका डैश कैम डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस साइड पे आप देखें तो ये हमारा मेन फ्रंट डैश कैम यूनिट है। इसकी यहाँ पे ये स्क्रीन है, हम लेंस को रोटेट कर सकते हैं एडजस्टमेंट की तरह, और यहाँ पे डिफरेंट मेनू बटन्स दिए गए हैं। उसी के साथ ये हमारा रियर कैमरा यूनिट है। ये जो पाउच दिया गया है इसमें यूज़र मैनुअल और ये विंडस्क्रीन पे लगाने के लिए आने वाले स्टिकर्स दिए गए हैं। अगर इसका 24 आवर्स पावर ऑन किट हम देखें तो इस तरह से आता है। यहाँ पे इसका मैनुअल दिया गया है। अलग अलग व्हीकल्स के हिसाब से यहाँ पे फ्यूज़ कनेक्शन के लिए कॉर्ड्स दी गई है, और फाइनली ये हमारी वायरिंग लूम भी दी गई है। इसको अगर नॉर्मली हमें गाड़ी से वायर करना है तो काफ़ी सिंपल है। रियर कैमरा के लिए ये लूम दी गई है। ये केबल का एक छोर हमारे फ्रंट यूनिट में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और गाड़ी की अपहोल्स्ट्री से ये वायर हमें पीछे तक लेके जानी है, जो हमारे रियर डैश कैम को इस तरह से कनेक्ट होती है। और इसकी पावर ये हम व्हीकल के 12 वोल्ट सॉकेट से USB के थ्रू पे ले सकते हैं, और ये केबल सीधी यहाँ हमारे यूनिट में लग जाती है। तो रियर कैमरा को पावर करने के लिए हमें सेपरेटली किसी भी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो स्लॉट दिया है वो SD कार्ड के लिए है, और ये 128 GB तक का SD कार्ड सपोर्ट करता है। जहाँ तक कंपनी का कहना है सैनडिस्क के कार्ड्स ना यूज़ करें, आप सैमसंग या स्टार्टियम के कार्ड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे व्हीकल में इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये एंटी स्टैटिक स्टिकर्स जो आए हैं बॉक्स में, उसमें से एक को आपको लेना है, और जिस पोजीशन पे आपको आपके व्हीकल में आपका डैश कैम लगाना है उधर विंडस्क्रीन पे इसे प्लेस करना है, कुछ इस तरह से। जनरली आप व्हीकल के सेंटर में ही डैश कैम इंस्टॉल करेंगे। इसे पील करना है और व्हीकल में लगाना है। अगर आपका यहाँ पे सेंटर में फास्टैग है तो आप इसको थोड़ा नीचे भी सरका सकते हैं। तो दोस्तों, सेकंड चीज़ है वो ये है आया हुआ ब्रैकेट। अब हम इस स्टिकर पे दिए गए मार्किंग पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे उन्होंने 2 साइडेड टेप दी हुई है। इस तरह से मैंने अब ये ब्रैकेट लगा दिया है। अब हमारा सैमसंग का 128 GB का जो SD कार्ड है वो हम हमारे डैश कैम में इंस्टॉल करेंगे। हमें है यहाँ पे अब इस तरह से डैश कैम को फिट करना है, और ये लेंस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मेरी व्हीकल ऑन होती है आप देख सकते हो हमारा डैश कैम ऑन हो गया है। तो हम पहले यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन से शुरुआत करेंगे। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो ये LED दिया है ये मल्टी कलर LED है। इंडिकेशंस दिए हैं कि जब रेड कलर में रहता है तब एरर है, स्टैंड बाय मोड ये ब्लू कलर होता है, और रिकॉर्डिंग मोड जब ये ग्रीन कलर में होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो बड़ी बटन दी गई है इसे हम इस तरह से दबाएं, अंदर की स्क्रीन को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको डैश कैम का फुटेज नहीं देखना है तो। अगर हम यही बड़ी बटन को नीचे की दबा के रखें तो डैश कैम को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। नीचे एक बड़ी बटन दी गई है और ऊपर हमें 4 अलग से बटन्स दी गई है नेविगेशन के लिए।
ये सिस्टम डेट टाइम सेटिंग्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे डैश कैम में टाइम और डेट स्टैम्प होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने अब टाइम सेट किया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हमें पार्किंग सर्वेलेंस भी चाहिए, किट आपको कनेक्ट करना है। इसे हम बाद में सेटिंग्स में भी एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए QR कोड दिया गया है। इसने अब SD कार्ड डिटेक्ट कर लिया है, लेकिन हमें फॉर्मेट करने के लिए कह रहा है, तो हम इसे फॉर्मेट करते हैं। ये सारी जो प्रोसीजर है ये हमें फर्स्ट टाइम के लिए ही पूछता है, और जैसे ही हमारे SD कार्ड का फॉर्मेट हो जाता है, आप देख सकते हैं हमारा डैश कैम चालू हो गया है। यहाँ पे हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू रखनी है या नहीं उसकी सेटिंग दी गई है। यहाँ पे हम फ्लैग डाल सकते हैं, तो अगर कुछ इंसिडेंट हो गया है, आप इस बटन को दबाएं तो यहाँ पे एक फ्लैग इंसर्ट हो जाएगा, जहाँ से वीडियो में वो जगह ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी। ये अगर हम बटन दबाएं, एल्बम में जा सकते हैं और इसके रिकॉर्डेड फुटेज को देख सकते हैं, और यहाँ से वीडियो सेटिंग्स और बाकी की सेटिंग्स में हम टॉगल कर सकते हैं। तो ये बाकी के सारे मेनू ऑप्शंस हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अब इसका रियर कैमरा इंस्टॉल करता हूँ। हम इसका भी ठीक पहले की तरह ही पीछे का पुल टैब निकालेंगे और इस तरह से पिछले साइड पे भी एंटी स्टैटिक स्टिकर को स्टिक करेंगे। यहाँ पे भी हम ये 2 साइडेड स्टिकर को निकालेंगे, दिए गए डॉटेड लाइन के बीचों बीच हमारे कैमरा को स्टिक कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट और रियर यूनिट लग चुका है। अब हम वायरिंग करते हैं। मैंने जो ये रियर कैमरा की लूम है एक्सटर्नल कैमरा के स्लॉट में कनेक्ट कर लिया है, और ये जो केबल है हम कुछ इस तरह से इस अपहोल्स्ट्री के पीछे से हमारे रियर कैमरा तक लेके जाएंगे। ये हर एक व्हीकल में अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे इस व्हीकल में मैं अपहोल्स्ट्री को अपने हाथ से थोड़ा नीचे करके उसमें इस केबल को इंसर्ट कर सकता हूँ। आपको बॉक्स में ये टूल भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपहोल्स्ट्री को खोल के वायर को गाड़ी के अपहोल्स्ट्री के पीछे से गुजार सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब हमें इस केबल को पास कर लेना है और पीछे तक पहुंचाना है। तो ये हर व्हीकल के लिए अलग अलग होगा। ये देखिए मैंने यहाँ तक लाई है। तो ऊपर के अपहोल्स्ट्री से केबल्स पास करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, आप आसानी से ये कर सकते हैं। आपको सिर्फ कारपेट को थोड़ा सा नीचे खींच के इसमें केबल्स डालनी पड़ती है, और उन्होंने जो ये दिया हुआ टूल है प्लास्टिक का, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। ये अब 2 केबल्स को कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे ऐसे एरो दिए हुए हैं, हमें ये कनेक्ट करना है। और अब हमारा रियर कैमरा भी हमारे मेन यूनिट से कनेक्ट हो चुका है। तो ये जो बटन दिया है, यहाँ रोटेट का सिंबल है, ये अगर हम बटन प्रेस करें तो ये हमारे अब रियर कैमरा की फुटेज है। मेरी ये पावर केबल सिगरेट लाइटर थ्रू कनेक्ट की है। जैसे ही मैं मेरी व्हीकल को बंद कर देता हूँ, कुछ देर बाद हमारा सिगरेट लाइटर की पावर भी बंद हो जाती है, और उसके कारण आप देख सकते हैं हमारा डैश कैम बंद हो जाता है। तो अगर आपको डैश कैम सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करते वक्त ही चाहिए, तो आप इस तरह से सिगरेट लाइटर से भी उसे कनेक्ट कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपको वो कंटिन्यूसली ऑन चाहिए, तो फिर आपको 24 आवर्स एडिशनल सर्वेलेंस किट के साथ इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे आप व्हीकल की चाबी ऑन करोगे, आपका डैश कैम चालू हो जाएगा। से अब ये फ्रंट और रियर दोनों ही रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम हमारी ऐप एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो मैं डैश कैम विद स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सिस्टम सेटिंग्स में गया, वाईफाई हॉटस्पॉट को टर्न ऑन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाम है और पासवर्ड दिया गया है। तो मैं इसे टर्न ऑन कर रहा हूँ। डैश कैम वाईफाई हॉटस्पॉट टर्न ऑन, इसे चेक करूंगा। डैश कैम दिख चुका है। मैं जैसे ये क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिए हुए पासवर्ड को हम टाइप करेंगे और हम कनेक्ट हो चुके हैं। डायरेक्टली कनेक्शन के लिए पूछ रहा है, मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ और वापस मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी अब डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू यहाँ पे वीडियो दिख रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपका मोबाइल फ़ोन ऐप कनेक्ट होता है, इस तरह से मैसेज आएगा, और सारे ही उसके बाद के कंट्रोल्स आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी सारी सेटिंग्स भी यहाँ दी गई है। पार्किंग सर्वेलेंस यहाँ पे ऑफ है,
ये ऑन हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको पार्किंग किट के साथ 24 आवर्स के लिए कनेक्ट करें। यहाँ से आप SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, वाईफाई का आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ड्यूरेशंस को सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट की रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन है तो 1-1 मिनट की फाइल्स बनती जाएंगी सेपरेटली। तो ये सारी ही सेटिंग्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फर्मवेयर अपग्रेड आई है, तो आपका फ़ोन ये अपग्रेड को डाउनलोड कर लेता है और फिर हमारे डैश कैम पे यह अपग्रेड खुद ब खुद आगे हो जाएगी। ये पुश अपडेट के लिए कह रहा है और अब मैं हमारी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा हूँ मेरे फ़ोन के मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डैश कैम पे रिसीविंग अपडेट का मैसेज आ रहा है और अब हमारा डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा और खुद ब खुद अपडेट कर लेगा। तो दोस्तों जैसे आप सब लोगों ने देखा कि अगर हमें डायरेक्टली 12 वोल्ट सॉकेट से इसे पावर ऑन करना है तो एज सच इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है और लगभग घंटे भर में प्रो मॉडल का भी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा घर पे। हम आने वाले वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से इसकी सर्वेलेंस की आने वाली जो लूम है यानी कि केबल, वो हम हमारे गाड़ी के फ्यूज बॉक्स से कनेक्ट करें ताकि हमारा जो ये डैश कैम है वो 24 आवर्स रिकॉर्डिंग कर पाए और पार्किंग में भी हमें सर्वेलेंस मिले। उस वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ हमें ADAS भी मिलता है, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा ये काफ़ी गिमिकी है। बहुत बार ये मिस डिटेक्शन कर देता है और जब सामने कुछ भी नहीं है तभी भी ये व्हीकल डिटेक्टेड बोल देता है। ओवरऑल मैं कहूँगा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको वर्बली स्पीकर से इंफॉर्मेशन बोलता है, तो इससे आपको एज सच ड्राइविंग में कोई असिस्टेंस नहीं मिलने वाला है और ये फीचर सिर्फ मैं कहूँगा मार्केटिंग ही है। हमारी अगर हम रिकॉर्डिंग देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पे हाई क्वालिटी फुटेज की अगर रिकॉर्डिंग हमें देखनी है तो हम SD कार्ड को डायरेक्टली PC से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेपरेटली पिक्चर्स के लिए एक फोल्डर है और फ्रंट वीडियो और रियर वीडियो के लिए भी फोल्डर्स बनाए गए हैं और वहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग सारी ही टाइम स्टैम्प के हिसाब से मिलती है। इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी आप 3 अलग अलग लेवल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। डैश कैम की फुटेज आपके ऐप पे भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे रियर कैम की फुटेज को एक्सेस करने का तरीका मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको वो तरीका मालूम है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए। तो ओवरऑल इस पूरे ही प्रोडक्ट की क्वालिटी और इंजीनियरिंग ये लाजवाब है। हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के यहाँ पे बनाया गया है। इस प्रोडक्ट की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।